नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी के कौन से जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी डेट क्या है, उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना दिया है दोस्तों, जो पेपर हो चुके हैं, जिनके रिजल्ट आने हैं। एसएससी के जो पेपर हो चुके थे, जैसे किसी सीएचएसएल का जो स्किल टेस्ट बचा हुआ था 2019 का, उसका रिजल्ट अभी नहीं आया था, है ना। सीजीएल का 2019 का रिजल्ट अभी नहीं आया था, और सीजीएल 2020 का टायर 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया था, जीडी का जो है रिजल्ट अभी नहीं आया था। तो वो सारे रिजल्ट की जानकारी एसएससी ने अपनी वेबसाइट पे दी है, और जो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है। आप चिंता मत करिए, इस वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वो लिंक आप क्लिक करना, वहाँ पे लिखा होगा एसएससी अपकमिंग रिजल्ट, है ना, कौन कौन से रिजल्ट आने वाले हैं। तो उसका बैनर मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वहाँ यूट्यूब चैनल पर भी अगर आप मेरे जाओगे तो इसके नीचे वाला जो वीडियो है उसका ये बैनर आपको दिखेगा। इस तरह का बैनर होगा, इसमें लिखा होगा एसएससी एग्जाम 2022 रिजल्ट। तो जितने भी रिजल्ट है जो मैंने आपको बोले ना, 2019 का सीजीएल, सीएचएसएल, भाई जीडी हो गया, और टायर 2 सीजीएल 2020 का टायर 2 का रिजल्ट कब आने वाला है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी हुई है मैंने। तो आप वहाँ जाके चेक करना, इस वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, है ना। और आप चाहो तो यूट्यूब मेरे जो है ना, यूट्यूब को क्लिक करोगे तो उसमें वैसे ही दिख जाएगा आपको ये बैनर, आप देख लेना, ये बैनर दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब चलिए आज की बात कर लेते हैं हम आपसे, और ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से जो है एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, है ना, एग्ज़ाम आने वाले। तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एडवर्टीजमेंट की डेट क्या थी, और साथ में ये भी बता दूंगा कि उस एडवर्टीजमेंट की क्लोज डेट क्या थी और डेट ऑफ एग्ज़ाम उस नोटिफिकेशन में क्या दी हुई है। तो अगर आपने सीजीएल 2021 का टायर 1 अगर देना है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, एडवर्टीजमेंट जब आया था तो 23 दिसंबर को आया था 2021 के, और ये क्या कहते हैं 23 जनवरी 2022 को ये क्लोज़ हो गया था, है ना। यानी कि फॉर्म क्लोजिंग डेट थी, ये ऑनलाइन फॉर्म भरने की क्लोजिंग डेट है। और इसका जो पेपर दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, वो दिया है 22 अप्रैल, कि 22 अप्रैल को होगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पर कि CHSL 2021 का आपने देखा होगा, ये 1 फरवरी को अभी इसका नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन को मैं डिस्कस करूंगा अभी, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब बताऊंगा दोस्तों, ना, कि क्या पोस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है, किसी क्या सैलरी है, कौन सा किस ग्रेड में आता है, सब सारी जानकारी जो आपको चाहिए होती है। एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल टेस्ट किस किस में होने, किस में नहीं होने, किस में स्किल टेस्ट होने, किस में नहीं होने, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में दूंगा, जिसको मैं सिर्फ CHSL का जो है आपके नोटिफिकेशन जिसमें डिस्कस करूंगा मैं। तो 7 मार्च इसकी लास्ट डेट है, अभी ये फॉर्म खुला ही हुआ है, आप इसे भर सकते हो, है ना। और जो है दोस्तों, इसकी जो डेट है वो 22 मई है ना, कि इसका जो एग्ज़ाम होगा 22 मई से स्टार्ट होगा, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। इस तरह से आप एसएससी एमटीएस देखिए, ये 22 मार्च को इसका एडवर्टीजमेंट आएगा, अभी आया नहीं है, ठीक है। ये ध्यान सुनेंगे, एसएससी एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी 2021 का आएगा ये। तो ये नोटिफिकेशन आएगा 2022 में, 22 मार्च 2022 को, और 30 अप्रैल के आसपास इसकी लास्ट डेट है भरने की, और 22 जून को इसका पेपर हो जाएगा। यानी आप ये समझ लीजिए कि 22 मई को ये आपका CHSL शुरू हो जाएगा, और 22 जून को एसएससी एमटीएस शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ की बात करें हम भैया, एक्स एग्ज़ाम 2020, तो ये 10 मई 2022 के आसपास का नोटिफिकेशन आएगा। लास्ट डेट इसकी ये दिखा रहा है 9 जून तक, और 22 जुलाई को इसका पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब हेड कांस्टेबल की बात करें, जो दिल्ली पुलिस में होता है रिक्रूटमेंट, तो उसका है 17 मई के आसपास नोटिफिकेशन आएगा, समझ गया। और 16 जून तक आप इसके फॉर्म भर पाएंगे, और 22 सितंबर 2022 को, है ना, इसका पेपर होने की उम्मीद है, ठीक है। चलिए अब अगले पेपर की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल, ये ड्राइवर है दिल्ली पुलिस में, अगर किसी को बनना हो तो ये नोटिफिकेशन आएगा 27 जून 2022 को, अभी नहीं आएगा, तो आपको तैयारी पहले से रखनी, इसीलिए कैलेंडर जारी होते हैं, ठीक है। और 26 जुलाई के आसपास की लास्ट डेट होगी भरने की, और 22 अक्टूबर जो है आप पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अब हेड कांस्टेबल की बात करें, टीपीओ, ये भी सब दिल्ली पुलिस में ही होना है। तो 4 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, आप 3 अगस्त तक लास्ट एप्लीकेशन भरने की डेट है, और 22 नवंबर तक इसका जो है पेपर होना शुरू हो जाएंगे। एसएससी सीपीओ की बात करें दोस्तों, 2021 होगा, ये याद रखेंगे। इसका पेपर 1 मतलब जो है 14 अगस्त तक इसका नोटिफिकेशन आएगा, 13 सितंबर तक आप इसको भर पाएंगे, और 22 दिसंबर 2022 को, यानी पूरा मतलब समझ रहे, साल निकल जाएगा, आखिरी महीने में जो है इसका पेपर होना शुरू होगा। चलिए इस तरह से अब हम बात कर लेते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो भर्ती होती है ना, ये सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो भर्ती होती है 2021 का ये होगा। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 22 अगस्त को आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे 21 सितंबर तक, और 22 दिसंबर को इसका भी पेपर, है ना, यानी दिसंबर के आसपास इसका पेपर शुरू हो जाएगा। अब साइंटिफिक असिस्टेंट जो है आईएमडी में जो है ना,
जाते हैं उसका नोटिफिकेशन 29 अगस्त तक आएगा दोस्तों। जो भी इसके इच्छुक हैं वो ध्यान रखेंगे। और 28 सितंबर इसका लास्ट डेट है और जनवरी 2023 अगले साल इसका पेपर होगा। ठीक है, अब एमटीएस की बात करें दोस्तों, सिविलियन, वो भी दिल्ली पुलिस में मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो है, इसका नोटिफिकेशन 11 अक्टूबर तक आएगा और 15 नवंबर तक इसको लास्ट डेट है भरने की। और अगले साल के फरवरी में इसका पेपर होगा। मैं अभी आज इस फरवरी में बात कर रहा हूँ, 2023 की फरवरी में इसका पेपर होगा। ठीक है, अब यही जूनियर इंजीनियर जो है दोस्तों, ध्यान से देख लो, ये मार्च में होगा, अगले साल मार्च में इसका पेपर है। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा, ये नवंबर तक आएगा दोस्तों और दिसंबर तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे, लास्ट डेट होगी। और अगले साल इसका पेपर होना, तो आज ही अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, आराम से आप निकाल लेंगे उस चीज़ को। और 2021 का स्टेनोग्राफर की मैं बात करूँ दोस्तों, ये अप्रैल में होगा अगले साल। ठीक है, दिसंबर तक इसका नोटिफिकेशन आएगा और भर पाएंगे आप इसे, वही दिसंबर तक में ही भर पाएंगे और अप्रैल में पेपर शुरू हो जाएंगे। कांस्टेबल की बात करें दोस्तों, मेल फीमेल एग्जीक्यूटिव दोनों दिल्ली पुलिस में, तो सितंबर तक अब ये जो है ध्यान से देखिए, अगले जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा, नहीं अगले साल ही भर्ती आएगी, अभी इस साल नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। और अगले साल मई में ही इसका पेपर भी होगा। और जीडी की बात करें दोस्तों, तो अब ये भी ध्यान से सुनिए, अगले साल इसकी वैकेंसी आएगी, है ना, अगले साल इसके फॉर्म वॉर्म भरना शुरू होंगे और यहाँ तक जाएंगे आप। ठीक है, तो ये जो कैलेंडर था ना दोस्तों, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और रही बात पिछले वीडियो की बताने की, तो मैं यहीं पे आपको कुछ बता देता हूँ। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ये वो है दोस्तों इनके फाइनल रिजल्ट आने, जैसे कि सीजीएल का 2019 का फाइनल रिजल्ट जो है 15 फरवरी को अभी आएगा, 15 फरवरी को आएगा, ऐसा इन्होंने टेंटेटिव डेट दी हुई है। ज़रूरी नहीं किस दिन आ जाए, क्योंकि स्टार लगा के रखा मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, सीएचएसएल का 2019 का स्किल टेस्ट जो बचा हुआ था वो 28 फरवरी तक आ सकता है। इस तरह से मल्टीटास्किंग के जो 2020 का एग्ज़ाम का रिजल्ट था पेपर 1 का, वो 28 फरवरी तक आ जाएगा। जूनियर इंजीनियर का जिन्होंने दिया होगा 2020 का पेपर 2 दिया होगा, उसका रिजल्ट आएगा 28 फरवरी को। स्टेनोग्राफर का दिया होगा तो उसका स्किल टेस्ट जिसका भी 2019 का था, उसका रिजल्ट जिसका आना बचा था वो 10 मार्च तक ये कह रहे हैं कि आ जाएंगे। जीडी 2021 का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक निकाले जा सकते हैं। और जो एसएससी सीजीएल 2020 का टायर 2 है वो आपके 30 अप्रैल तक निकाले जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े रहिए मुझसे, क्योंकि मैं आपको इस तरह के अपडेट देता रहूँगा, नोटिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी दूंगा, क्या किस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी होती है, फिजिकल एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ओबीसी के लिए क्या रिलैक्सेशन है, मतलब सारी जानकारी A to Z मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, कब रिजल्ट आया, कब रिजल्ट आने वाला है, लास्ट डेट कब है ना, पेपर 2 हो। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ शुरुआत की जानकारी देता हूँ। अगर आप पेपर 2 में भी है ना, तो उसका भी रिजल्ट कब आया वो भी मैं बताता हूँ, स्किल टेस्ट का भी रिजल्ट कब आया वो भी बताता हूँ, उसका एडमिट कार्ड कब आया वो भी मैं बताता हूँ। मतलब मैं सारी जानकारी यहाँ पे देता हूँ, एक एग्जाम से जुड़ी हुई सारी, जो नोटिफिकेशन जैसे ही आया उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप तक पहुँचेगी और अप टू डेट होते रहोगे आप इस चैनल पे। इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें, जुड़े रहें मुझसे, ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, है ना। और ये बैनर मैंने बता दिया, आप जाकर चेक कर सकते हो, बाकी मैं आपको लिंक दे ही रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।